इसराइल अब मजीद बेलगाम हो गया है। हमास के नाम पर अब अरब मुल्क पर भी हमले करने उसने शुरू कर दिया है। इसराइल ने 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में हमास लीडरान पर हवाई हमला किया, जिसमें रडार से बचने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कतर की सरकार ने इसे दहशतगर्दी और अपने खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बताया। इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कतर और इसराइल के बीच जंग छिड़ सकती है। कतर ने इस हमले को कायराना और इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी बताया। कतर के वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि हम इस लापरवाही भरे रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और हमले की मजम्मत की। इस हमले की पाकिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, ओराई समेत कई इस्लामिक मुल्क ने मजम्मत की है और इसे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक बताया। वह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले को गलत बताया और कहा कि इसकी लोकेशन ठीक नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच मजे की बात यह है कि किसी मुल्क की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इसराइल पर हमले के रद्द-ए-अमल की बात कर सके। सऊदी अरब और टर्की जैसे मुल्क ने कोई सख्त बयान नहीं दिया है। इसराइल के हमले से अरबों की बेबसी बिल्कुल जाहिर है। मालूम होता है कि किस तरह वो इसराइल के सामने बेबस है। ऐसा मालूम होता है कि इसराइल जब चाहे और जहां चाहे वो हमला कर सकता है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि इसराइल ने वही हमला किया है जहां पिछले दिनों गाजा जंगबंदी की मुस्तकिल बातें चल रही थी। कई दौर की मीटिंग हुई थी जहां खुद इसराइल के नुमाइंदे शामिल हुआ करते थे। अब सवाल यही है कि क्या हमास के नाम पर इसराइल कहीं भी हमला कर सकता है और क्या अरब ममालिक इसराइल के सामने बेबस नजर आ रही हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि कतर पर हमला अरब की बेबसी जाहिर करता है क्या। I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I'll be giving a full statement tomorrow, but I would tell you this: I was very unhappy about it. और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राजन कोचरसा, मेजर जनरल हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। इस्तकबाल है आप दोनों का सलाम टीवी में। सबसे पहले कोचरसा आपके पास में आना चाहूंगी। हमास के लीडरशिप कतर में है, ये डे वन से इसराइल को मालूम है और कई दौर की बातचीत वहां हो चुकी है खुद इसराइल के नुमाइंदों के साथ, हमास के नुमाइंदों की। अब इसराइल के जरिए कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडरान के ठिकानों पर अटैक किया गया है। इसे हम कैसे देखें और क्या मिडिल ईस्ट में इसराइल का जो जंग का दायरा है वो लगातार अब बढ़ रहा है? धन्यवाद शबनम जी। ये बहुत एक क्लियर इंडिकेशन है कि इजराइल सीज फायर नहीं चाहता है और वो किसी भी हालत में हमास को, जो भी बची हुई लीडरशिप है हमास की, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और जो यूनाइटेड स्टेट्स से मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं, बिकॉज एक तरफ तो यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि उसको सीज फायर चाहिए और दूसरी तरफ आपने अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को सुन लिया कि वो होस्टेजेस की बात कर रहे हैं और लड़ाई की इसको हमास को सीज फायर के लिए बता रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन है। और अभी जो इजराइल से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एक हमको सजेस्ट कर रही हैं कि इजराइल अभी एक मेजर ऑफेंसिव प्लान कर रहा है गजा में और ये एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। बिकॉज अब एक 2 साल का वक्त ऑलरेडी हो चुका है और इजराइल चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो गजा के ऊपर पूरा उसको कैप्चर करे और उसके प्लान्स बने हुए इस हिसाब से। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जॉइंट प्लानिंग हो रखी है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि दोगलापन है यूनाइटेड स्टेट्स का। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू जो आपने अभी रेस किया है कि अरब कंट्रीज जो हैं, जो मुल्क हैं, जो जीसीसी ने भी इसको कंडेम किया। बट कंडेम करने से क्या हो रहा है? बिकॉज हम पहले से भी देख रहे हैं कि जितने भी मेजर अरब कंट्रीज हैं, आपको ईरान को छोड़ के अगर आप सऊदी अरेबिया की भी बात कर लीजिए और
जॉर्डन की भी बात कर लीजिए और इजिप्ट की भी बात कर लीजिए, ये तीन इम्पोर्टेंट, और आपका यूएई हो गया, ये तीन चार इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं जीसीसी के और आईओसी के। बट यहाँ से मुझे ऐसी कोई एक एक स्ट्रेटजी नजर नहीं आती है कि ये सारी कंट्रीज मिलके कोई एक्शन लेना चाहते हैं इजराइल के साथ। देखिए, एक तो आप कंडेम करने से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने ये देख लिया। और जर्मनी ने भी इसकी निंदा करी है, और हमने पहले भी देखा था कि इस पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज ने बोला था कि सितंबर में ये पैलेस्टीनियंस को एक स्टेट रिकॉग्नाइज करें। ऑलरेडी 157 कंट्रीज हैं जो इसको यूएन की 193 में से जो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है। बट इसका कोई इम्पैक्ट इस लड़ाई पे नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। तो मुझे ये लगता है आने वाले वक्त में, मैं अपनी आर्गुमेंट को कंक्लूड करूंगा, आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई, सीज फायर की जो बात हो रही है, ये एक महज एक नैरेटिव है, या एक इसको शो ऑफ एक दिखाने के लिए कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम सीज फायर कर रहे हैं।